दिल में बसती हुई भारत माता को प्रणाम करता हूँ। आप सबके गुरु और माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बहु बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और खास तौर से जो हमारे यंगस्टर्स हैं, युवाजन हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात की है कि हम आकर्षक कैसे दिखे। और यहाँ आकर्षक का मतलब है प्रभावशाली व्यक्तित्व। सुंदर सुंदर मुखड़ों से नहीं है इसका मतलब, या वो जो क्या बोलते हैं इसे, बाइसेप्स, पैक एब, सिक्स पैक, वो सबसे मतलब नहीं है। मतलब ये है आप जब बोले या आप कहीं खड़े हो तो आपकी उपस्थिति लोग महसूस करें, आप प्रभाव छोड़ दें लोगों के ऊपर। तो आज आपको स्मार्ट बनाने के, इन्फ्लुएंशियल बनाने के, इंप्रेसिव बनाने के ज्योतिषीय सूत्र बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरी कक्षा में बैठे हैं ना, लिख लीजिएगा अच्छे से। कुछ लक्षण मैं आपको आपके हाथ पर दिखाता हूं। अगर वो है तो व्यक्तित्व की कमजोरी की समस्या से आपको जूझना पड़ेगा। उपाय होते हैं अपने पास, तो परेशानी अपनी जगह, उपाय अपनी जगह है। देखिए, आंखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और यदि आपकी आंखें निस्तेज हैं तो आपका व्यक्तित्व अपने पास, तो परेशानी अपनी जगह, उपाय अपनी जगह है। देखिए, आंखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और यदि आपकी आंखें निस्तेज हैं तो आपका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं होगा। जैसे मैं पता नहीं वो एक्टिंग करके दिखा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन चाहता हूं करना, तभी आपको एक्सप्रेशन समझ में। जैसे हम अपने बॉस से बात कर रहे हैं, उससे कह रहे जी बॉस, यस सर, बताइए। अरे बहुत बढ़िया आइडिया है, बिल्कुल इसको ऐसे करेंगे और इसको बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। अब आप देख रहे हैं आंखों का एक्सप्रेशन है, खुशी छलक रही है और इससे आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस छलक रहा है। और जो सामने वाला व्यक्ति है आपसे जो बात कर रहा है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को पसंद कर रहा है। उसको दिख रहा है कि हाँ, वो आपको धन दे रहा है, तो ये धन निरर्थक नहीं जाएगा, आप कुछ करके दिखाएंगे। आपके व्यक्तित्व में कमिटमेंट छलक रहा है। और दूसरा कैसा होता है, जी जैसी आपकी इच्छा, जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। ठीक है। सामने वाला भी सिर फोड़ लेता है थोड़ी देर बाद, किस पत्थर से बातें कर रहा हूं। आप बहुत कमिटेड व्यक्ति हैं, काम भी बहुत अच्छा करेंगे। वो जो यूं कर रहा था, हो सकता है उससे आप बेहतर काम करके दिखाएं, लेकिन इंप्रेशन नहीं छूटा। अगली बार देखिए, हम सब स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और धीरे धीरे हमें वही लोग पसंद आते हैं जो खुश रहते हैं। तो जो उसमें जो मोटा पत्थर होता है ना, हम उससे बात करना छोड़ देते हैं, हम उससे दूर रहने, यार रोता ही रहेगा हमेशा। आंखों में वो चमक होनी चाहिए, वो चितवन होना चाहिए, वो चंचलता होनी चाहिए। बच्चा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो चितवन सुंदर होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ ये सूर्य के पर्वत पर ये गड्ढा है ना, ये जो पर्वत होते हैं ना, ये पर्वत यहाँ उंगली के ठीक नीचे, आप इस पे उंगली फिराकर देखिए, अगर ये हिस्सा नीचे की ओर जा रहा है, उठ नहीं रहा है, इसका मतलब है सूर्य कमजोर है, बॉडी लैंग्वेज कमजोर होगी, आंखों में आपके बल नहीं होगा, शरीर में पसीने की दुर्गंध रहेगी। इसलिए जहां आप खड़े होंगे वहां एकदम लोग आपसे छिटकेंगे। कोई बात नहीं, सूर्य कमजोर तो व्यक्तित्व चौपट। आप सेवक तो अच्छे बन सकते, जी सर, ऐसे खड़े, जी सर, जी सर, लेकिन कमांडर कभी नहीं बन पाएंगे। उपाय ये है, हाथ उठाकर करिए ओम, सूर्य के सामने खड़े होइए और हाथ उठा के ओम, यहां से आवाज ओम, ऐसे ऐसे बिल्कुल सूर्य की तरफ देखते हुए आप देखिए, आपकी आवाज में, आपके चेहरे पर धीरे 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 प्रभाव उत्पन्न होने लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे साल डेढ़ साल बाद मिल रहा होगा, साल डेढ़ साल लगातार ये उपाय कर रहे होंगे ओम, तो वह आपसे कहेगा, जनाब बदले बदले नजर आते हैं, क्या बात है, इस तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत गौर से चीजों को देख समझ रहे होंगे, क्योंकि आज की दुनिया में प्रभावहीन व्यक्तित्व को कोई नहीं पूछता।
यदि आप अपने गुणों को दुनिया के सामने नहीं ला सकते तो उपाय भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। लेकिन पहले 4 लोग हैं ना अपने, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क वाले, वह कुछ जानना चाहते हैं, उनको कुछ बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मेष राशि, आज आपका स्वास्थ्य उन्नत रहेगा, शत्रु शांत होंगे, दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए, लाभ होगा। सावधानी क्या बरतेंगे? इस दिन यदि जीवन साथी है आपका तो उससे झगड़ा मत कीजिएगा, अपनी तरफ से मत कीजिएगा, उनकी हो जाने। उपाय क्या करेंगे? जीवन साथी के साथ अच्छा सौम्य मधुर व्यवहार कीजिएगा। वृषभ राशि, आज आप भावावेश में आकर गलत निर्णय ले सकते हैं तथा आपका पेट डिस्टर्ब हो सकता है, अपच हो सकती है। सावधानी क्या रखेंगे? इस दिन बहुत हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन लीजिए और शुद्ध सात्विक पवित्र विचार रखिए। उपाय, देवी के 12 नाम का पाठ करें, काम पर चले, प्रभु साथ ठीक करें। मिथुन राशि, परिवार में वैचारिक असमानता हो सकती है और कुछ चिंताएं, भय बना रहेगा, भविष्य को लेकर कुछ परेशानी महसूस करेंगे। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन माताजी से बहुत अच्छा व्यवहार हो, आपकी वजह से या आपकी भाषा की वजह से माताजी से मतभेद ना हो जाए, नहीं तो आपका भाग्य बिगड़ेगा। उपाय क्या करेंगे? मन को शांत रखना इस दिन बहुत जरूरी है। ओम गंग गणपताय नमः जप कीजिए, काम पर चलिए। कर्क राशि, कार्यों में उत्साह दिखेगा और यात्रा में लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन निंदा चुगली मत कीजिएगा। उपाय, माता जी की चरण वंदना कीजिए, क्रॉस राम करिए, काम पर चलिए। अब हम समझते हैं कुछ और लक्षण, क्योंकि उपाय भी समझने हैं। यदि आपका चंद्रमा कमजोर है, ये वाला हिस्सा दबा हुआ है, और ये परकशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसे हम परकशन बोलते हैं। ये जो हथेली के बाहर का हिस्सा है ना, मैं दूसरे रंग से आपको दिखाता हूं, ये वाला हथेली ऐसे थोड़ा घूम के आनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो अगर ये हिस्सा आपका चंद्रमा का हिस्सा कहलाता है, ये दबा हुआ है, आपके अंगूठे के ठीक सामने वाला हिस्सा दबा हुआ है, उठा हुआ नहीं है, और ये चपटा हो रहा है, या यहां से दबा हुआ है, थोड़ा सा यहां उठ भी गया है, तब भी यहां से अगर दबा हुआ है तो आपके शरीर में तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। किसी के पास जाएंगे 1-2 मिनट 5 मिनट तो यस बहुत बढ़िया सब, अरे बिल्कुल मैं ये कर दूंगा, मैं धीरे धीरे धीरे, हाँ सब ठीक है, देखता हूं करके, और थोड़ी देर बाद पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, कोशिश करूंगा, फिर देखो प्लीज मुझे काम दे दो, मैं किसी से पूछ पाछ के कर दिया करूंगा। ये स्थिति होने लगती है, यानी आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे, शरीर का तेज खो देंगे, आंखों की चंचलता खो देंगे, अपनी बात को ठीक तरीके से कह नहीं पाएंगे, और आपकी चाल ढाल रंग सब में एक एक्टिविटी होनी चाहिए ना, एक्टिविटी दिखनी चाहिए, आप एक्टिव दिखने चाहिए। गो गेटर्स होते हैं आजकल तो, जिनको कमांड करना है, यस क्विक, वेरी गुड, फाइन, डू दिस, डू नॉट डू दिस, क्विक डिसीजंस होंगे ही नहीं, ऐसे धरती धकेल की तरह से चलते हैं। परेशानी की जरूरत नहीं। और बच्चों मैं कह रहा हूं, अपनी पर्सनैलिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दो, नहीं तो कोई नहीं पूछता आजकल किसी पे इतना वक्त नहीं है जो आपके अंदर के छुपे हुए गुणों को निकालेगा। ऐसा कार्य तो या माता पिता कर सकते हैं, या आपके गुरुजी कर सकते हैं, या आपके जो बहुत कोई समर्पित भाव से आपका कोई मित्र आदि होगा वह करेगा, बाकी कोई नहीं करता। तो इसलिए उपाय करना, फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाथ। सिंह राशि, भाषा शैली के कारण कुटुंब से अनबन हो सकती है, इसलिए सोच समझकर बोलिएगा। धन की कमी दिखाई दे रही है, सावधानी क्या रखनी है, इस दिन वाणी में कठोरता से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम एं का जप कीजिए, बस ओम एं इस तरीके से जप करके अपने काम पर निकलिए, सब ठीक। कन्या राशि, आज आपकी प्रशंसा हो सकती है और आपको उपहार आदि भी मिल सकता है, कोई अवार्ड भी मिल सकता है। सावधानी क्या रखें? मित्रों से इस दिन बहुत सामंजस्य बना के चले, नहीं तो अनबन हो जाएगी। उपाय, गणपति जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, काम पर चलिए। तुला राशि, आज आपका मन तो अशांत रहेगा और व्यर्थ में यात्रा करनी पड़ सकती है। सावधानी, महत्वपूर्ण कार्य इस दिन छोड़ दीजिएगा।
और शांत भी रहिएगा। और बहुत मजबूरी हो महत्वपूर्ण कार्य करना तो ये उपाय करके कीजिएगा। और उपाय क्या है? अपने इष्ट का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, यात्रा से लाभ हो सकता है, मन प्रसन्नचित्त रहेगा। आगे बढ़िए, रुके हुए कार्य को करिए। यदि कहीं कोई पढ़ाई छूट गई है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे समझिए। सावधानी, इस दिन किसी की बुराई ना करें, खास तौर से स्त्री की बुराई तो बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका शुक्र आपको उन्नति नहीं करने देगा। उपाय क्या करना है? अभी अभी माता जी से आशीर्वाद लें और उसके बाद अपने काम पर शुरू हो जाए। तो अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, उसके बाद राशि का फल और एक बहुत विशेष बात गुरु मंत्र में। ये सुनिए उपाय, जिससे आप बने बड़े प्रभावशाली, लोग आपको सुने और आपसे प्यार भी करें। पहली चीज, व्यक्ति को जल खूब पीना चाहिए। जल पीने से बड़े लाभ होते हैं। अब आप कहेंगे, लो मैं खूब सारा पानी पीने से प्रभावशाली हो जाऊंगा। केवल एक उपाय से संपूर्ण परिणाम तो नहीं मिल सकता, लेकिन एक एक करके कुछ चीजें करने से ही संपूर्ण परिणाम मिलता है। देखिए, कभी किसी भुलावे में मत रहिए कि आपने एक अंगूठी पहन ली अब सब बदल जाएगा, नहीं होता। या आपने एक उपाय कर लिया, सब बदल जाएगा, पूरी कायनात मेरे कब्जे में होगी, ऐसा कभी नहीं होता। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना आसान काम नहीं। मेहनत करने को यदि आप तैयार नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और चमत्कार कुछ नहीं होते। प्रभु को नमस्कार किया जाता है, आगे जो प्रभु करे बस। लिहाजा पानी पीने से शरीर में ऑक्सीजन आती है, पानी पीने से दिमाग बेहतर होता है, मन शांत होता है और आप आकर्षक और प्रभावशाली बनते चले जाते हैं। उस शांति की वजह से फलों का सेवन करना चाहिए। जो लोग जितना ज्यादा अन्न खाते हैं उनका क्रोध, अधैर्य यानी धैर्यहीनता, जल्दबाजी, ये सब बढ़ती चली जाती है। फलों का सेवन करने वाले व्यक्ति के मन में शांति घर करती है, इसलिए आप अच्छे दिखेंगे। वनस्पति, ये जो होते हैं पशु और बच्चों, इनके संपर्क में जरूर रहना चाहिए। देखो, बहुत दौड़ भाग है और सफल वही हो सकता है आजकल जो बहुत दौड़ भाग करे। अब उसमें आप अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करेंगे, उसके लिए आपको स्पेशली प्लान करना पड़ेगा। लेटे लेटे बैठे बैठे नहीं होंगे, आप बच्चों के साथ खेलिए, बच्चा बन जाइए, मोबाइल परे रखिए थोड़ी देर। उसके बाद वनस्पति के बीच में जाकर बैठिए, पेड़ को देखिए, पेड़ से बात कीजिए, वो भी आपके साथ फल फूल रहा है, ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ को देखिए, जैसे बच्चों की ग्रोथ को देखते हैं। पशुओं से प्रेम कीजिए। निर्मलता दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कहीं है तो इंसान के अतिरिक्त सब जगह है, खासतौर से पशु में तो बहुत है। उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए, प्यार कीजिए, भोजन दीजिए, आप डी स्ट्रेस होंगे। और एक डी स्ट्रेस्ड व्यक्ति की पर्सनैलिटी एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और वो भी जबरदस्ती वाली नहीं होती। एक चीज मैं और कहता हूं, पढ़ना जरूर चाहिए, सुबह या शाम। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो 10-12 घंटे पढ़ना ही चाहिए। लेकिन यदि आप विद्यार्थी नहीं भी हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपके प्रोफेशन का पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं है, बावजूद उसके आप कुछ अच्छी चीजें 15-20 मिनट रोज पढ़ा या सुना करो। स्वाध्याय, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें सुनो, और वो भी बहुत ध्यान से। आप देख रहे, जिंदगी बदलेगी और आपके शरीर में एक अजीब सी शांति लोग महसूस करेंगे। आपकी खुशनुमा व्यक्तित्व से दूसरे लोग बहुत प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे और ज्ञान तो बढ़ेगा ही। एक चीज और कहना चाहता हूं, नशा मत करिए। नशा करने वाले की आंखें, होठ, भाषा और बॉडी लैंग्वेज वो बहुत अलग किस्म की होती है। तो नशेड़ी का दोस्त नशेड़ी हो सकता है, बाकी लोग धीरे धीरे डिस्टेंस करते हैं, इसलिए उससे बचें। अनुलोम विलोम बहुत आवश्यक है। देखिए, आपके व्यक्तित्व को संवारने के लिए सूर्य और चंद्र का संतुलन चाहिए। अब आपने ये किया, चंद्र का संतुलन, अब ये किया सूर्य का संतुलन। ये अनुलोम विलोम जो है, ये आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, इस कॉस्मिक एनर्जी को पूरी तरह आपके अंदर खींच के लाने लगती है। अभी तो जन्मदिन बताना है, गुरु मंत्र बताना है खास,
लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, पिताजी की अनुकंपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और उससे आपके कार्य पूर्ण होंगे। एक सावधानी बरतनी है, गरीबों को हीन भावना से मत देखिएगा, किसी का मजाक मत उड़ाइए, घमंड बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो पटकनी लग जाएगी रात आते आते। उपाय क्या करना है? सत्संग में जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने गुरु जी के सत्संग का स्मरण करिए, या तो जो भी सत्संग में आप गए उसका स्मरण कीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो अच्छी बातें कीजिए, प्रभु ने चाहा तो सब ठीक होगा। मकर राशि, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस दिन आपकी कम है और कार्यों में आपकी शिथिलता रह सकती है। अलर्ट रहिएगा थोड़ा सा। सावधानी, इस दिन स्नान जरूर कीजिएगा। उपाय क्या है? इस दिन आलस्य मत कीजिएगा, भाग भाग के काम कीजिएगा। कुंभ राशि, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा और शारीरिक कष्ट हो सकता है। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन कोई विशेष निर्णय मत लीजिएगा। और उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः जप कीजिए और काम पर जुट जाइए। मीन राशि, भौतिक सुखों में वृद्धि हो रही है, अच्छे व्यंजन प्राप्त हो सकते हैं। सावधानी, इस दिन अहंकार मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करना है? गरीबों को उड़द की दाल का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और अब बात करते हैं जन्मदिन की, फिर बताऊंगा गुरु मंत्र, लेकिन सबसे पहले हम में से कुछ लोगों का बर्थडे तो कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार और बहुत सारा प्यार और दुआएं आपके लिए। देखिए, जुलाई से फरवरी तक का जो समय है, यानी जुलाई 2015 से फरवरी 2016 तक, वो बहुत सावधानी से बिताइएगा, नहीं तो धन और प्रतिष्ठा की हानि होगी इसके बीच में। अच्छा, एक बात और, कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले बहुत सोच समझ लीजिएगा और कोई भी नया बड़ा काम शुरू करने से पहले भी बहुत सावधान रहिएगा। बाकी नया घर, नया वाहन, नया व्यापार, ये अच्छा है, इसका समय अच्छा है, लाभ होगा। और खासतौर से अभी आप मेहनत करते जाइए, एक वर्ष तो कुछ नहीं, लेकिन एक वर्ष के बाद यानी फरवरी 2016 के बाद लाभ होगा। इसलिए मेहनत भरपूर करनी है, चाहे आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। उपाय क्या है? बस प्रभु को प्रणाम कीजिए, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए, सबसे अपनी बधाई लीजिए और इस दिन चांदी की चेन पहन लीजिए। हमारे उपाय ऐसे होते हैं भैया, छोटे मोटे। तो अब गुरु मंत्र, तो गुरु मंत्र में जो मैं बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण चीज, मैं ये वाला हिस्सा आपको बताना चाह रहा हूं। ये वाला हिस्सा, ये अगर ये हिस्सा आपका दबा हुआ है, ये हिस्सा दबा हुआ है, ये ना, ये हिस्सा देख रहे हैं अंगूठे के ठीक नीचे वाला, ये हिस्सा यदि आपका दबा हुआ है, ये बाहर को नहीं निकला हुआ है, ये भी अंदर की ओर है, इस तरीके से अंदर की ओर है ना, यहां से बिल्कुल पट आई है, तो ऐसा व्यक्ति आकर्षण विहीन हो जाएगा। वर्तमान दुनिया में बिल्कुल ऐसे लोग मिसफिट हो जाते हैं, पूरी बॉडी केमिस्ट्री इनकी बिगड़ जाती है। ऐसे लोगों में कोई रुचि नहीं लेता। चेहरा, गला, सीना और नाभि के हिस्से भद्दे से हो जाते हैं, लटकने लगते हैं, काला कालापन आने लगता है, टार्स डेवलप होने लगते हैं, त्वचा में चमक नहीं होती और बातों में मिठास और रस नहीं होता। पिताजी का पैसा है या भाग्य बहुत अच्छा है तो फल फूल जाएंगे भैया, और नहीं तो। और उपाय कितना सामान्य है, उज्जयी प्राणायाम करें, बैठ जाइए, थायराइड भी ठीक होगा। देखो, थायराइड जब बहुत बढ़ने लगता है या पीसीओडी की प्रॉब्लम्स जब होने लगती हैं, आप अपना प्रभाव, अपना टैलेंट, अपना आकर्षण खो देते हैं। ऐसी डायबिटीज का भी हाल है, जब डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो भी प्रभावहीन होता चला जाता है व्यक्तित्व तो हमारा। मंडूकासन करें, सीख कर करें, ठीक है ना। और एक चीज और बता रहा हूं, सारे लोग सुने, लोगों से मिलिए। हाँ, जिस स्टैंडर्ड के आप बनना चाहते हैं उस स्टैंडर्ड के लोगों से मिलिए, वैसे पढ़ाई लिखाई और मस्तिष्क और सोच के लोगों से मिलिए, लेकिन लोगों से मिलिए और पिंक पहनिए। रसायन की कमी शरीर में हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, वैद्य से नाड़ी दिखाइए और रसायन को ठीक करवाइए। कला का अभ्यास बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के अंदर एक कलाकार छुपा हुआ होता है, चाहे खाना बनाए, चाहे घर को डिजाइन करे, चाहे कपड़े सिए, चाहे पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, कुछ करें, उस कलाकार को कभी मत बंधने देना। जैसे एक बच्चे के अंदर
वह कलाकार प्रस्तुत होगा, चाहे वो कैसा बेसुरा गायक गाएगा जरूर। ठीक हमें कुछ देर ठीक वैसे ही बच्चा बनना चाहिए। तो गाइए, अरे दो चार डर जाएंगे, 2-4 मिनट कोई बात नहीं, आप गाओ, लेकिन खुश रहोगे ना तो अपने आप हार्मोनल सिस्टम ठीक होगा। क्योंकि ये हिस्सा दब गया तो TSH डिस्टर्ब हो जाता है, थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है, या हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है और आप परेशान हो जाते हो, आकर्षण प्रभाव छोड़ देते। लाल में चलो, खुश रहना और प्रभु का ध्यान करना, अपने ऊपर विश्वास रखना, ये सबसे बड़ा सूत्र है प्रभावशाली व्यक्तित्व का। और सरल बने रहना, प्रभु पर विश्वास, खुद पर विश्वास, सरलता। राम राम, नमस्कार।